नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका यशवर्धन गढ़वाली चैनल में। तो दोस्तों, डॉक्टर लक्ष्मी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है यशवर्धन गढ़वाली चैनल में। बहुत बधाई है आपको कि आज पोषण जो सप्ताह है उसका छठा दिन है। जी हाँ दोस्तों, छठा दिन है, तो काफ़ी कुछ आप लोग समझ चुके होंगे और काफ़ी कुछ आपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए किया होगा। तो दोस्तों, मैंने 5 वीडियो इससे संबंधित बनाई थी कि संतुलित आहार किसे कहते हैं और सरकार निःशुल्क हमें क्या क्या दे। आप भली भांति इससे परिचित हो गए होंगे। अगर नहीं है तो तभी कहती हूँ कि मेरी पूरी वीडियो देखें। दोस्तों, आज छठे दिन बात करेंगे गर्भवती महिला की और शिशु जांच की और एनीमिया जांच। आपको पता है कि जो हमारी सरकार है वो हम सबके लिए बहुत कुछ कर रही है। अगर किसी के पास पैसे नहीं भी हैं तो वो भी फ्री में अपना ये सारी की सारी जो जाँचें हैं वो करवा सकती। सरकार राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े जो कार्यक्रम का आयोजन करवा रही है, कैंप लगवा रही है। कैंप 1 दिवसीय भी हो सकता है, 2 भी हो सकते। सरकार घर घर जाके यह बात पहुंचा रही है कि संतुलित आहार कितना ज़रूरी है। पैसे की कमी के कारण यदि कोई अपना ख्याल खुद नहीं रख रहा है तो सरकार उसका ख्याल रख रही है। इससे पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आवेदन आप कैसे करें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत हम सबके लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है और इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी वो बहुत कुछ कर रही है। उनके सारे टेस्ट इसमें निःशुल्क होते हैं, उनके लिए राशन निःशुल्क जाता है, डिलीवरी का खर्चा उनको दिया जाता है यदि वो आवेदन करें। जी हाँ दोस्तों, आवेदन करना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर डिलीवरी यानी कि बच्चा हो जाने के बाद जो शिशु है उसको आप कैसे टेक केयर करें, कैसे क्या करें, कैसे उस तक संतुलित आहार पहुंचाएं, कौन सा पाउडर को मदर मिल्क नहीं हो रहा है। यदि माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है तो किस वजह से वो नहीं पिला रही है, तो माँ ऐसा क्या संतुलित आहार खाए कि जिससे वह अपने बच्चे को दूध पिला सके। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो तरह से माता अपने छोटे से शिशु को पाउडर दे पाए, कैसे उसको संतुलित आहार दे पाए, कैसे उसकी टेक केयर इत्यादि सारी चीज़ें की जाए। पूरे 1, 2 या फिर 2.5 साल तक सरकार उस छोटे से बच्चे का ख्याल रखती है। इस रूप में जागरूकता रैलियों के रूप में, कैंपों के रूप में, जांच के रूप में, संतुलित आहार के रूप में। और यही नहीं, माता का भी वो पूर्ण ख्याल रखता है। बच्चा हो जाने के बाद यानी कि आफ्टर डिलीवरी माताओं को बहुत ही परहेज करना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है और बहुत सारे नियम फॉलो करते हैं। किसी को अगर नहीं पता है तो इसीलिए जागरूकता रैलियाँ करवाई जाती हैं, घर घर जाके ये सारी की सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। सरकार के द्वारा निःशुल्क कई जो खुराक होती है वो दी जाती है, जैसे कि पोलियो ड्रॉप्स दी जाती है। इसके साथ ही अन्य टीकाकरण जो कि बहुत महंगे आते हैं, 2200 रुपये के आते हैं, 5000 के आते हैं, 6000 के। निःशुल्क, जी हाँ दोस्तों, निःशुल्क सरकार के द्वारा सारे टीके बच्चे पे लगाए। प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान माता पे भी सारे टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। शिशु हो जाने के बाद शिशु की जितनी भी जांच होती है या फिर उसको कोई दिक्कत होगी है, सरकार ने इसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करवा रखी है। यदि आप गर्भवती हैं और आपके पास धन की कमी है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप तुरंत ही आवेदन करवा लें। अनेक ऐसी बीमारियां होती हैं जो गर्भ अवस्था में होती हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां तक हो जाती हैं महिलाओं को। इन सब से बचने के लिए कई ऐसे टीके हैं जो सरकार के द्वारा निःशुल्क लगाए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं सारी वीडियो में कहती हूँ अपना ख्याल रखें, संतुलित आहार खाएं, अपने शिशु का ख्याल रखें, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें, स्वयं स्वस्थ रहें, फिर अपने परिवार को स्वस्थ रखें। क्योंकि निःशुल्क चीज़ें दी जा रही हैं। जो मार्केट में आप जाओगे तो 5000, 10,000 की जो चीज़ें मिलेंगी वो आपको यहाँ निःशुल्क मिल रही है और अच्छी गुणवत्ता के साथ मिल रही है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगली वीडियो तक मेरे साथ यूं ही बनी रही है। तब तक के लिए